पश्चिम बंगाल सरकार ने ये ऐलान किया है कि मिड डे मील जो है बच्चों के लिए वो आगे से इस्कॉन देखेंगे उसके बाद में। तो आप लोगों का क्या प्लानिंग इनिशियली है, थोड़ा बताएं। इस्कॉन हमारा अनामृत फाउंडेशन जो विंग है, 2004 से पूरे भारत में हम लोग मिड डे मील करते हैं। आज के समय 12 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को मिड डे मील अनामृत फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हम लोग 8 राज्यों 22 शहरों में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी का हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा दायित्व कोलकाता में दिया है। अभी हमारी अनामृत फाउंडेशन की जो डेलीगेट टीम है वो आएंगे, वो लोग स्टडी करेंगे। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे स्कूल हैं। हम लोग को अभी डिटेल भी मिलेगा कि कितने स्कूल हैं, उनका लोकेशन क्या है। उसको स्टडी करके किचन कहाँ पर होगा और खाना बनाना तो एक है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्या रूट रहेगा, वो सब चर्चा करके फिर हम लोग किचन रेडी करेंगे, फिर शुरू होगा। जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे जोन के तौर पे भाग किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। हाँ, वो जो टीम है वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो लोग जानते हैं। तो बेसिकली यही कि समय पर ये जो बन जाता है तो उसका एक टाइम होता है, क्योंकि बहुत अर्ली भी बना नहीं सकते। ऑल्दो हमारे जो भक्त हैं वो रात में सवेरे 2 बजे से उठ के उनका जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। और सभी को स्कूल के लंच टाइम में एक समय इतना खाना पहुंचाना वो भी एक चैलेंज होता है। तो वो लोग एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 21-22 साल से डिफरेंट राज्यों में कर रहे हैं। तो वो स्टडी करके वो एक बनाएंगे प्लान, और फिर उसके ऊपर में फिर एक्शन शुरू हो जाएगा। मेनू क्या है? मेनू हर एक स्टेट का अलग रहता है। जैसे नॉर्थ में लोग पूड़ी रोटी पसंद करते हैं तो वो बनता है, लेकिन सब कुछ सिस्टम पूरा हमारा ऑटोमेटिक रहता है। स्टेनलेस स्टील का बर्तन और जो भी स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाइजीनिक रहता है। डिफरेंट हम लोग सर्टिफिकेशन लेते हैं, सेफ्टी सर्टिफिकेशन से लेके जो क्लीननेस का सर्टिफिकेट है वो लेते हैं। और उसके बाद में जो बंगाल में हम जानते हैं कि यहाँ पर राइस बेस्ड फूड रहता है, तो राइस तो रहेगा ही, उसके साथ में हर एक दिन का मेनू चेंज रहेगा। दाल सब्जी रहेगा, सब्जी में जो पौष्टिक बच्चों को भी जो प्रोटीन जो विटामिन चाहिए उसकी मात्रा वो डाइटिशियन मेनू कर देंगे। उसका क्या इंग्रेडिएंट रहेगा, कौन सा सब्जी रहेगा, कौन सा साग रहेगा। खिचड़ी भी रहेगा, खिचड़ी बहुत पौष्टिक होता है, क्योंकि उसमें हम लोग पनीर से लेकर राजमा डिफरेंट चीज़ हर एक दिन का। इवन खिचड़ी का भी 20 तरह का वेराइटी है, जो कम्प्लीटली बच्चे जो होते हैं वो स्वाद खोजते हैं। तो उनको उनका टेस्ट बड याद रखते, मतलब कंसिडर करते हुए डाइटिशियन जो भी मेनू बनाएगी उसके हिसाब से हम लोग सर्व करेंगे। अच्छा, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि मेनू सिर्फ वेज होगा या नॉन वेज रहेगा? अब इस्कॉन जो है वेज बनाती है, तो बच्चों को नॉन वेज कैसे मिलेगा, या तो फिर उसका पौष्टिक आहार कैसे मिलेंगे जिसका प्रोटीन या तो बाकी के जो सप्लीमेंट्स है वो मिल जाएंगे? जब हम लोग कुछ भी खाते हैं और पेट में जब जाता है तो पेट ये नहीं पूछता है कि अरे तुमने अंडा नहीं भेजा, पनीर क्यों भेजा, और स्ट्राइक पर नहीं चला जाएगा कि नहीं नहीं मैं अंडे का ही प्रोटीन लूँगा। मेन है कि जो शरीर में जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, उसका वेजिटेरियन अल्टरनेटिव भी है। और जब पेट में जब उस तरह का अल्टरनेटिव जाता है तो जो पेट के जो तंत्र हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं उसी प्रोटीन को, उसी विटामिन्स को, और शरीर पौष्टिक रहता है। बहुत बार हम लोग टेस्ट के लिए सोचते हैं कि अंडा बहुत टेस्टी है या ये है, लेकिन हमने देखा है महाराष्ट्र में भी बंगाल की तरह बहुत सारे जो बच्चे आते हैं नॉन वेज फैमिली से आते हैं। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पर भी तो इस तरह का शंका थी, लोगों ने शंका व्यक्त की थी। लेकिन अभी दशक हो गए और वहाँ पर के बच्चे बहुत ही वो इनफैक्ट इस्कॉन के मील का वो लोग वेट करते हैं।